हथौड़ी का कार्टून एक जादुई दुनिया की खोज। एक छोटे से गांव में कार्तिक नाम का एक लड़का था जिसे कार्टून बनाना बहुत पसंद था। उसकी सबसे प्यारी ड्राइंग एक छोटी चंचल सी हथौड़ी थी। उसने उस हथौड़ी का नाम हैप्पी रखा था क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखता था। कार्तिक हर दिन हैप्पी को नए नए तरीके से ड्रॉ करता। कभी उसे चश्मा पहनाता तो कभी उसे कैप पहना कर सुपर हीरो बना देता। एक दिन कार्तिक जब अपनी ड्राइंग बुक में हैप्पी का कार्टून बना रहा था तभी उसने कुछ अनोखा देखा। हैप्पी की आंखें अचानक चमक उठी और वो पन्ने से बाहर कूद आया। कार्तिक को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ड्राइंग असली हो चुकी है। हैप्पी ने कार्तिक को हंसते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक जादुई दुनिया की सैर कराता हूँ। जादुई दुनिया की यात्रा। हैप्पी ने अपने छोटे से हथौड़ी के सिर को घुमाया और जैसे ही उसने एक ठक ठक की आवाज की, दोनों अचानक एक जादुई दुनिया में पहुंच गए। इस दुनिया में सारे औजार, कुदाल, पेचकस सभी कार्टून जैसे जी रहे थे। वो बातें करते, हंसते और खेलते थे। यह जगह औजारों की मजेदार नगरी थी जहां हर एक चीज में जादू था। हैप्पी ने कार्तिक को सभी औजारों से मिलवाया। वहां एक बड़ी और समझदार कुदाल बाबा खुरपी थी जिसने हर किसी की मदद की थी। एक रंगीन पेचकस था जिसे घुमक्कड़ कहा जाता था क्योंकि वो हर किसी को घुमाने में एक्सपर्ट था। दोस्ती और मस्ती। कहानी में सबसे मजेदार मोड़ तब आया जब मशीन मामा नामक का एक पुराना औजार जो लंबे समय से उपयोग में नहीं आया था, कार्तिक से एक विशेष मदद मांगता है। मशीन मामा ने कहा, कार्तिक, हमारी दुनिया में एक अंधेरी गुफा है जिसमें जादुई स्क्रू है, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा। अगर तुम और हैप्पी मदद कर सको तो हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल सकती है। कार्तिक और हैप्पी ने मिलकर उस अंधेरी गुफा में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वो गुफा में पहुंचे, हैप्पी ने कार्तिक को अपनी चमकती मुस्कान और छोटे से हथौड़ी से रास्ता दिखाया। अंत में दोनों ने जादुई स्क्रू ढूंढ लिया। हैप्पी की विदाई और सच्ची दोस्ती। स्क्रू मिलने के बाद मशीन मामा और सभी औजारों ने कार्तिक और हैप्पी का धन्यवाद दिया। कार्तिक को समझ आया कि हैप्पी ना सिर्फ एक कार्टून था बल्कि उसकी मेहनत, कल्पना और उसके दोस्ती का प्रतीक भी था। जाते जाते हैप्पी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारी ड्राइंग में जीवित रहूंगा। जब कार्तिक वापस अपने कमरे में आया तो उसने अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाई और अब हर बच्चा उसके जैसे अपनी कल्पना में जादुई दुनिया में दोस्तों को बनाने लगा। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि कल्पना और दोस्ती से हम किसी भी अंधेरी गुफा में रोशनी फैला सकते हैं और हमारी छोटी छोटी कल्पनाओं में भी बड़े जादू छिपे होते हैं।